हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम लोग टी वाई बैप कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का आंसर की देखेंगे, मीन्स उसके सोल्यूशन देखेंगे कि जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 का दिसंबर का, उसके पेपर में क्या राइट आंसर है, ऑब्जेक्टिव के क्या राइट आंसर और बाकी सम के क्या राइट आंसर है। तो पूरा मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर से आप लोग क्वेश्चन पेपर को मैच कर सकते हो और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कितना आपके राइट्स है। और स्टूडेंट, यदि आप लोग को टी वाई बैप सेम 6 के लिए क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो 9820827674 पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट का राइट ऑप्शन ए था, सेकंड का राइट ऑप्शन बी था, थर्ड का राइट ऑप्शन सी था, फोर्थ का राइट ऑप्शन डी था और फिफ्थ का राइट ऑप्शन ए था, सिक्स का राइट ऑप्शन बी था और सेवंथ का राइट ऑप्शन सी था, एट का राइट ऑप्शन डी था और नाइन्थ का राइट ऑप्शन ए था, 10th का राइट ऑप्शन बी था। यहाँ पर मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि ए बी सी डी यदि आपने गलती से लिख दिया होता तो भी राइट हो गया होता है, वापस ए बी सी डी ऐसे इस तरीके का ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पर मैच द कॉलम का जो राइट ऑप्शन आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मशीन सेटअप कॉस्ट, इसका राइट ऑप्शन आएगा नंबर ऑफ मशीन सेटअप आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर पे आएगा। अब नॉर्मल लॉस जो रहेगा नॉर्मल आउटपुट माइनस लेस एक्चुअल आउटपुट पे आएगा। अब नॉर्मल गेन जो रहेगा एक्चुअल आउटपुट लेस नॉर्मल आउटपुट आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट जो रहता है पर किलोमीटर पे जाता है। हॉस्पिटल पर पेशेंट डे पे जाता है। इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन डेबिट WIP कंट्रोल अकाउंट। ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस डेबिटेड वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करता है। इंटरफॉर्म कंपैरिजन टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो था यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट दिया था पर एनम का आपको, तो इसके आप डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा। क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको पेपर में आपके पास रहेगा, तो आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने आंसर को मैच कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। सैलरी ऑफ 20 ड्राइवर जो भी आपका दिया था लिख सकते हो। यहाँ पर 42 लाख था। सैलरी ऑफ टोटल क्लीनर्स का था वो 12,60,000 था। जनरल सुपरवाइजर चार्जेस 87,500 था। ऑपरेटिंग मैनेजर सैलरी 4,20,000 था। तो ऐसे जो भी खर्चे थे यहाँ पर हम लोग को टोटल लिखना था। तो हमारा जो कॉस्ट आ रहा था पर पैसेंजर वो कैसे आएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड करने का पैसेंजर किलोमीटर से। तो हमारा कितना आ जाएगा राइट आंसर 0.3899 आ जाएगा। यहाँ पर वर्किंग नोट में यहाँ पर किलोमीटर निकालने का फॉर्मूले के थ्रू निकाला गया था। 30 किलोमीटर्स यहाँ पर दिया था पर ट्रिप का, मतलब एक बार ट्रिप का कितना 30 किलोमीटर्स था। ऐसे टोटल 4 ट्रिप है। 17 डिवाइड बाई 20, 15 इंटू 45 प्लस 55 इंटू 30। सीटिंग कैपेसिटी 80% था। ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी कितना था 365। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके टोटल कितना आ जाएगा, सॉरी 365 डेज का था यहाँ पर। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा 2,45,71,800 से यहाँ पे आ जाएगा। रेट पैसेंजर किलोमीटर कितना आएगा, तो टोटल कॉस्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे इफिशिएंट से इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर से, तो हमारा 0.3899 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B का आपका प्रोसेस कॉस्टिंग था। सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट आपको निकालना था, तो टोटल यूनिट आपका 9,000 आएगा, आउटपुट भी 9,000। मटेरियल का जो यूनिट आएगा 7,350, लेबर का 3,545 और ओवरहेड का 7,545 आएगा। कैलकुलेट यहाँ पर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तो हमारा जो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ आपको ये दिया था यहाँ पर अमाउंट चाहिए। पहले ऊपर वाले को आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पर मटेरियल का जो भी कॉस्ट था, कॉस्ट इनका ड्यूरिंग द मंथ 23,850 है, लेबर का 15,019 है, ओवरहेड का 7,545 है, टोटल 47,445 था। इसमें से लेस स्क्रैप वैल्यू करेंगे तो 1,350 आ जाएगा और यहाँ पर 1800 टोटल। तो टोटल कॉस्ट आपका ये आ जाता है। इक्विवेलेंट यूनिट दिया था हम लोग, डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल का हमारा 3.06 यहाँ पर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग प्रोसेस कॉस्ट अप्रोप्रिएशन यहाँ पे किया हम लोगों ने बनाया यहाँ पर, तो देख सकते हो जो हमारा मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ओवरहेड का, यहाँ पर सब टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ, कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चनमेंट आ जाएगा 45,135 आ जाएगा। ये पूरा आपको यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हो कि आपके कितने आंसर यहाँ पर राइट है, या बाद में आप सॉल्व करने बैठते हो तो आपके पास ये सोल्यूशन होना जरूरी है। और फाइनली जो फिनिश गुड्स का ट्रांसफर करेंगे उसका प्राइस कितना आ जाएगा, 42,609 आ जाएगा। प्रोसेस अकाउंट बनाने पे आपको 3 मार्क्स था, जहाँ पर आपका 9,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यूनिट में। और टोटल जो कॉस्ट आ जाएगा 51,285। नॉर्मल लॉस 450 यूनिट 1,350, अब नॉर्मल लॉस 150 यूनिट 774 आ जाएगा। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 7,200 42,609 आ जाएगा यहाँ पर। क्लोजिंग का 1200 यूनिट का 6,552 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ओपनिंग मटेरियल लेबर का जो कॉस्ट था वो लिख देना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया था, इन द बुक्स ऑफ सरायू लिमिटेड जनरल एंट्री आपको पूछा था। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू आस्के कंपनी लिमिटेड आएगा, टू कैश बैंक आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे WIP अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट रहेगा, इसका अमाउंट था 4,75,000। तो इस तरीके से वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इस तरीके से आप इसके मैच कर सकते हो। यहाँ पर पूरे जनरल एंट्री आप लोग देख सकते हो कितना राइट है आपका, कौन कौन सी एंट्री राइट है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू यूनिकॉर्न लिमिटेड। दूसरा यहाँ पर कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइव कैलकुलेट करना था, तो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का 520 पर ऑर्डर आएगा, मटेरियल हैंडलिंग का 360 पर मोमेंट आएगा, सेटअप का 800 पर सेटअप आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल का 195 आ जाएगा पर इंस्पेक्शन, और मशीन का 60 आ जाएगा। ओवरहेड चार्जेस टू द बैच बिलो, तो यहाँ पर 39,000 21,600 64,000 2,07,000 आ जाएगा, 17,550 आ जाएगा, 3,24,000 आ जाएगा। टोटल 6,73,150 यहाँ पर आ जाएगा। कंप्यूट दी टोटल कॉस्ट आपको निकालना है, तो टोटल कॉस्ट 90,48,150 आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड का यहाँ पे खर्च यहाँ पे दिया हुआ है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स अपने को बनाना है, जो कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में दिया है। बैलेंस हम लोग लिखेंगे 2,35,600 यहाँ पे आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 72,000 18,000 है, 90,000 यहाँ पे आ जाएगा। WIP कंट्रोल अकाउंट है यहाँ पर। बैलेंस ब्रॉट डाउन वेजेस कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल अकाउंट और फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। बैलेंस में आ जाएगा 1,64,000। फिनिश गुड्स का सेम ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 2,24,400 आ जाएगा, 1,68,000 4,400। कॉस्ट लेजर कंट्रोल का जो टोटल रहेगा बैलेंसिंग फिगर इसका आ जाएगा आपका 6,24,000 आ जाएगा यहाँ पर। और ट्रायल बैलेंस में आपका टोटल 6,24,000 6,24,000। एक बार मैं वापस से आंसर इसके दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टॉक लेजर अकाउंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट हो गया, फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो था, इन द बुक्स ऑफ आशीष लिमिटेड,
प्रोसेस अकाउंट्स यहाँ पर प्रोसेस 1 बोला गया था आपको बनाने के लिए। तो प्रोसेस 1 का जो ट्रांसफर करने का वैल्यू आएगा वो 4,40,000, 3,30,000, 52,000, 88,000। बाकी अमाउंट यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो यदि आपको याद है तो। नहीं याद है तो इनकेस आप फ्यूचर में कभी सॉल्व करने बैठोगे तो इसके लिए स्क्रीनशॉट लेके रखो। आप लोग यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस का फिनिश गुड्स में ट्रांसफर का अमाउंट 8,16,000, 5,66,400, 2,49,600 आ जाएगा। बाकी ओपनिंग बैलेंस, प्रोसेस 1, मटेरियल, वेजेस, ठीक है, प्राइम कॉस्ट, ये सब जो भी रहेगा आप लोग अमाउंट एक बार चेक कर सकते हो यहाँ पर। फिनिश गुड्स, फिनिश स्टॉक अकाउंट में आपका बाइस सेल्स 14,40,000 आएगा, 5,36,204 आ जाएगा यहाँ पे, 9,03,796 यहाँ पर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू यहाँ पे लेस क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअल रियलाइजेबल प्रॉफिट यहाँ पर है हम लोग का प्रोसेस 1 टू फिनिश स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, और बाकी आपको थियरी पूछे गए थे, ठीक है। तो थियरी आपको अपने मन से लिखने रहते हैं। ये सब आप आंसर किसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। थैंक यू सो मच।